देखो इधर हम लोगों का एच डी तो खत्म हो गया ना, होमोजीनियस का हमने एनसीईआरटी का 9.5 खत्म कर लिया। अब हम लोग लिखेंगे अगला टाइटल, लिखेंगे हेडिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके अंदर लिखेंगे एनी डिफरेंशियल इक्वेशन, एनी डिफरेंशियल इक्वेशन which is in the form of any differential equation which is in the form of, देखें बोर्ड पे, in the form of dy by dx plus py is equal to q। dy by dx plus py is equal to q is known as linear differential equation। शॉर्ट पे लिखना LDE is known as linear differential equation। ठीक है, दिस इज LDE। ठीक है ना, इसमें नीचे लिखना वेयर P and Q are constants, where P and Q are constant or function of x। कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स, यानी कहने का मतलब ये है कि ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसकी फोटो ऐसी हो, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q क्या है, कांस्टेंट भी हो सकते हैं और x के फंक्शन भी हो सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं एग्जांपल चिपकाता हूँ तो आ जाएगा समझ में कि अच्छा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जाम्पल है। जैसे एग्जांपल है dy बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, क्या ये फॉर्म इस फॉर्म से मैच हो रहा है? बोलो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। p के नाम पे कितना है यहाँ पे? 1 है बेटा, p के नाम पे 1 है। ठीक है, y का कोएफिशिएंट p होता है और इधर जो अकेला होता है ना पूरा वो x मतलब q होता है। क्लियर है क्या? क्या 1 और x आपके कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x में से लाई करते हैं, बिलोंग करते हैं ना? हाँ, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्लियर है? और भी एग्जांपल लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स इंटू वाई इक्वल टू कॉस एक्स। क्या ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? yes. हाँ, देखो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p और q दोनों ही क्या है, दोनों ही x के फंक्शन है, दोनों ही x के फंक्शन है। अब जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ, जैसे 2 टाइम्स ऑफ dy बाई डी एक्स प्लस में y अपॉन एक्स इक्वल टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। सही है क्या? yes. क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? yes, है कि नहीं है? yes, है। ये यहाँ पे लेकिन 2 अड़ रहा है, तो इस 2 को तो हम बैलेंस कर सकते हैं, 2 से डिवाइड मार दो सबको, नहीं आ सकते। ठीक है, तो कई बार क्या होगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा पहले फंक्शन को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अच्छा यहाँ पे 2 है यहाँ पे है नहीं तो ये तो लीनियर नहीं है, ऐसा नहीं है। आप उसको बना सकते हो अपनी मर्जी से। आ रहा समझ में? एग्जाम्पल लिखो, पॉज, लिखो हेडिंग, हेडिंग लिखेंगे हाउ टू सॉल्व LDE, हाउ टू सॉल्व LDE या मेथड टू सॉल्विंग LDE। ठीक है, टॉपिक एक ही है, सही है ना? ठीक है, देखो इधर, अगर आपको ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, उसका तरीका है। उसका तरीका क्या है, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखेंगे पॉइंट नंबर 1, लिखें राइट द DE मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन in the form of dy by dx plus py is equal to q and identify p and q सही है? अच्छा, ये स्टेप लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि मैंने जो तीसरा एग्जाम्पल चिपकाया था ना,
उसको पहले ऐसे बनाना पड़ेगा ना, मैं 2 से डिवाइड करके, जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से आप काम करेंगे, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है, व्हाटएवर, डिपेंड करेगा हर क्वेश्चन का अलग अलग। तो आपको पहला काम ये करना है कि पहले dy बाई dx को अकेला करना है, मतलब उसका कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 करना है मुझे, फिर इधर चाहे कुछ भी बने, नहीं आया समझ में, ठीक है। तो पहली स्टेप ये हो गई। फिर जैसे ये लिखोगे पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लो, यानी पी और क्यू की वैल्यू निकाल लो पहले से। क्यों निकालेंगे? क्योंकि वो काम आएगी आगे, पता चला पी और क्यू ही डिफाइन नहीं हो रहा है हमसे, तो आप स्टेप वाइज चलोगे गलती नहीं होगी। पी और क्यू अलग डिफाइन कर लो। कई बार बच्चे क्या करते हैं और स्मार्ट बनते हैं, इसी में से देखते हैं कि पी इतना क्यू इतना, नहीं आप अलग लिख लो ना, क्या दिक्कत है, एक ही स्टेप तो बन रही है आगे। तो पी और क्यू आइडेंटिफाई कर लो, किया। उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखेंगे फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, आई एफ। क्या बोलेंगे इसको हम? आई एफ, इसको कहते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और आई एफ का फॉर्मूला होता है, देखो इधर फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मैं इधर लिख रहा हूँ इज इक्वल टू में, इसका फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या होता है, ई की पावर में, देखो इधर ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। नहीं आया समझ में? आपने जो p वाला फंक्शन आइडेंटिफाई किया ना, उसको e की पावर में इंटीग्रेट कर दो, उसको e की पावर में इंटीग्रेट कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? क्योंकि या तो p कांस्टेंट होगा या x का फंक्शन होगा, कांस्टेंट भी x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो सकता है। नहीं आया समझ में? आ रहा ना? तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एक एक नंबर के मतलब वो ऑब्जेक्टिव बनेंगे यहाँ से कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, तो सिर्फ ये फॉर्मूले पे काम करना है, दैट्स इट। क्लियर है? और इसी के साथ देखो मैं लिख देता हूँ पॉइंट नंबर 3, देन कॉपी कर लेना। नाउ write the solution of LDE। अब LDE का सॉल्यूशन क्या होता है, जो मैं लिख रहा हूं ना वो ध्यान से सुनना और मेरी वर्डिंग को अपने कानों में चिपका लेना कि मैं क्या बोल रहा हूं। LDE का सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं हम लोग? ऐसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ ऑफ dx। ये होता है इसका सॉल्यूशन लिखने का तरीका। क्या? आपने जो आई एफ निकाला ना उसको y के साथ मल्टीप्लाई कर दो इधर, इक्वल टू में इंटीग्रेशन के साइन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और x के रेस्पेक्ट में उसका डिफरेंशिएट कर दो। आया समझ में? तो ये इसका क्या होता है, सॉल्यूशन लिखने का तरीका होता है। क्लियर है क्या? याद रहेगा? क्या करेंगे? सबसे पहले p और q आइडेंटिफाई करो, सेकेंड आई एफ निकालो, आई एफ निकालने के बाद लिखने का तरीका y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन में q फंक्शन बच गया था ना, हमने पहले इस्तेमाल नहीं किया था, तो q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसका इंटीग्रेशन, जब डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। क्लियर है क्या? ठीक है, सिंपल है, कॉपी करो यहाँ तक। इंटीग्रेट करोगे, देखो इसको इंटीग्रेट करोगे तो प्लस का कांस्टेंट तो ऑलरेडी साथ में रहेगा ना, उसको आप पहले से ही इसी में लिख लो यहाँ पे, या बाद में लास्ट में लिखो, एक ही बात, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि याद रहे हमें कि अच्छा कांस्टेंट भी इसमें ऐड करना है। ठीक है, बॉक्स कैसे मैं बना देता हूँ, LDE इन द फॉर्म ऑफ, if LDE in the form of dx by dy plus px equal to q, अगर ऐसा हो गया तो फिर ये भी तो LDE है ना? नहीं आया समझ में, है ना? लेकिन मामला उल्टा हो गया यहाँ पे, ठीक है, मामला उल्टा हो गया तो फिर क्या होगा, फिर सब काम उल्टे होंगे। जैसे कैसे? इसके केस में फिर हम IF निकालेंगे, कैसे निकालेंगे इसके केस में? IF का फॉर्मूला लगा e की पावर में इंटीग्रेशन p dy y के रिस्पेक्ट में, देखो नीचे जो होता है ना dy उसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा। फिर जैसे वहां पे dy बाई dx था, नीचे कौन आ रहा था? dx, तो x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। फिर सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे बोलो? x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जैसे वहां पे आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग, ऐसे यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस कांस्टेंट। आया समझ में? तो हम ऐसा करें, बहुत रेयरली यूज होगा, बहुत रेयरली, बट आपको नॉलेज होना चाहिए। क्लियर है? कॉपी करो। देखो एक्सरसाइज 9.6 आई थिंक, ठीक है, ये पूरा LDE पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 1 करे बात। 9.6 क्वेश्चन है, dy बाई dx प्लस 2y इज इक्वल टू साइन x। अब देखो आपके सामने सिर्फ क्वेश्चन लिखा है, आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। उसने भूल जाओ कि ये LDE वेल्डी कुछ उसने टॉपिक दिया है, हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये इक्वेशन सॉल्व कैसे करें। देखो फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन तो है नहीं, इक्वेशन तो ऑलरेडी दे रखी है, वो तो भूल जाओ। डिग्री ऑर्डर का क्वेश्चन है नहीं। क्या ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है?
नहीं, आप इसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं कर सकते। ये उधर ले जाओगे ना तो साइन एक्स और 2y दोनों एक्स वाई कंबाइन हो जाएंगे। अब या तो पूरा नीचे जाएगा या पूरा ऊपर रहेगा एक साथ, अलग अलग नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई में नहीं होंगी ना चीज़ें, ये उधर जाएगा तो माइनस में जाएंगे, तो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है। क्या ये होमोजीनियस है? नहीं, क्योंकि डिग्री 1 है, इधर डिग्री का कोई लेना देना नहीं है, फंक्शन ही अलग अलग है। ठीक है, तो बचा कौन फिर? एल डी। अब एल डी कैसे देखते हैं हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पे पी और क्यू कौन होते हैं? या तो कांस्टेंट या एक्स के फंक्शन। अब देखो पी कितना है यहाँ पे? 2 कांस्टेंट, ये कौन है? क्यू एक्स का फंक्शन है, यानी ये एल डी, ये कन्फर्म है। ठीक है, तो ये एल डी है, तो साइड में लिख दूं मैं, ये एल डी है, दिस इज एल डी ई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। एल डी में सबसे पहला काम हमने क्या लिखा है कि आप आइडेंटिफाई करो पी और क्यू। उससे भी पहले आप ये देखो कि क्या ये डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है? हाँ है। डी वाई बाई डी एक्स अकेला है, कोई कांस्टेंट नहीं है, उसके कोई पावर नहीं है, सिंपल। ठीक है, और ये डी वाई बाई डी एक्स हमेशा अकेला ही मिलेगा आपको, कभी भी आपको डी टू वाई बाई डी एक्स 2 नहीं मिलेगा, इसकी पावर 2 भी नहीं मिलेगी, नहीं तो फिर वो लीनियर नहीं होगा, फिर वो क्वाड्रेटिक या कुछ और बन जाएगा। अरे आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट होगा ना वो लीनियर होना चाहिए, लीनियर इन द सेंस कि उसकी डिग्री भी 1 और ऑर्डर भी 1, नहीं आया समझ में? तो ये डी वाई बाई डी एक्स हमेशा अकेला होगा, क्लियर है? और वाई के करस्पॉन्डिंग वाई होता है इधर, क्लियर है ना? याद आया? अभी बताया था। बताओ इसमें P क्या है, Q क्या है? अभी Q की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें अगली स्टेप के लिए, क्योंकि Q आखिरी स्टेप में आता है। P की जरूरत पड़ेगी। अब हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, IF। फॉर्मूला क्या होता है? E की पावर में इंटीग्रेशन P dx। ये ध्यान रखना, dx कैसे? इसकी वजह से dx। आ रहा है समझ में? बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं। तो E की पावर में इंटीग्रेशन P कितना है? 2 dx हो जाएगा। क्या 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर वाले का dx का इंटीग्रेशन x, तो ये कितना हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर में कितना? 2x। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। प्लस कांस्टेंट मत ऐड करना, वो ऐड आखिरी में हो जाएगा। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं? इसका सॉल्यूशन फॉर्मूला लिख दो, y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ प्लस कॉन्स्टेंट, हाँ सॉरी, विद रेस्पेक्ट टू x यानी dx प्लस कॉन्स्टेंट। 2-3 क्वेश्चंस में लिखोगे ना ये फॉर्मूला तो याद हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब बताओ, y तो एज इट इज है, आई एफ कितना मेरे पास? वो लिखा हुआ है e की पावर 2x, बढ़िया, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है मेरे पास? साइन x इंटू में e की पावर 2x प्लस का कांस्टेंट और dx। अब देखो इसको मुझे इंटीग्रेट करना है, तो ये फर्स्ट सेकंड से होगा, यानी आइलेट रूल लगेगा। एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकंड होता है और साइन x फर्स्ट होता है, तो जाएगा y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा। याद आ रहा है कुछ? या फिर मैं आपको ज़्यादा अच्छे से बताऊं, अभी कल के दिन ही हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें ये बार बार आता जाता, चेन बनती जाती है। तो इसको पहले आई बुला के बाहर सोल्व कर लो। याद आया कुछ? तो इसको 1 बोल देते हैं हम लोग, ठीक है ना? इसको हम आई बोलेंगे, आई सोल्व करेंगे पहले हम इंटीग्रेशन में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। सही है क्या? बढ़िया। तो फर्स्ट सेकंड लगाते हैं इसमें, ये दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा साइन एक्स लिखा रहेगा, सेकंड का इंटीग्रेशन, बताओ ई की पावर 2x का अपॉन 2, इंटू नहीं अपॉन 2, माइनस में होल इंटीग्रेशन फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन, डेट इज ई की पावर 2x अपॉन 2 और dx, है ना? होल इंटीग्रेशन का dx। क्लियर है क्या? अब जगह नहीं है इसमें, यहाँ लिख दो, एक स्टेप इधर लिख देता हूँ। ठीक है, देखो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई के पावर 2x होल डिवाइडेड बाय 2। कर सकता हूँ मैं इसको, होल डिवाइड मल्टीप्लाई में चीज़ें, और ये 1/2 बाहर बुला लेते हैं, तो माइनस का 1/2, अंदर क्या बचेगा? कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। अगेन फर्स्ट सेकेंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। सही है, पहले इतना कॉपी करना पड़ेगा। देखो वो कोने वाली स्टेप को मैं इधर फिर से लिख रहा हूँ, एंड देन आई इंटीग्रेट अगेन। हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x/2। समझ लो एक क्वेश्चन एटलीस्ट इधर, माइनस का हाफ कॉस एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। इसमें भी आईलेट लगा दें, फर्स्ट और सेकेंड। ठीक है, एक्सपोनेंशियल हमेशा सेकेंड होता है, इसलिए ई की पावर 2x को मैंने सेकेंड फंक्शन माना है। तो हो जाएगा आई इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस में 1/2, इधर लगा दे ब्रैकेट, क्योंकि माइनस का 1/2 पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। फर्स्ट सेकंड लगाते, फर्स्ट को लिखा रहने दिया इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई की पावर 2x का ई की पावर 2x/2 माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव कोसेक्स का माइनस साइन एक्स, बहुत अच्छे, और इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर 2x ई की पावर 2x/2 और होल dx। कोई दिक्कत है? करली ब्रैकेट ऑफ कर देते,
बढ़िया। अब देखो ये कुछ बन रहा है, साइन एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का हाफ मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, है ना, तो जाएगा माइनस में कॉस एक्स ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय 4, माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस हो चुका है तो ये माइनस का ही रहेगा, माइनस का हाफ, ये 1/2 बाहर ले लूँ क्या, माइनस का 1/4 इंटीग्रेशन में साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x dx। सही है क्या, चेक कर लो वापस से चेक कर लो। माइनस का हाफ इससे मल्टीप्लाई किया और माइनस का हाफ इससे, 3 माइनस हो गए तो माइनस, और 1/2 1/2 1/4 इधर हो जाएगा, ठीक है ना, और ये अंदर वाला ऐसा। अब ये माइनस का, ये तो आई हो गया, तो टोटल माइनस का i/4 हो जाएगा, नहीं आया समझ में, ठीक है ना, तो ये i/4 हो जाएगा, दिस इज i, तो ये जाएगा i, इधर बुला लो क्या उसको, i प्लस i/4 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स ई की पावर 2x अपॉन 4। इसमें एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा। इधर ये हटा रहा हूँ मैं इसको पूरा, बताओ एलसीएम कितना आएगा उसमें, 4 ही आएगा। इधर तो अरे इधर की तो आसान है, ये जाएगा 5 टाइम्स ऑफ i/4 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू, मैं इधर की बात कर रहा हूँ, इधर एक तो e की पावर 2x कॉमन आ रहा है और नीचे से 2 कॉमन आ रहा है, तो ये e की पावर 2x/2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, देखो साइन एक्स माइनस कॉस x/2, सही है क्या, सही है, बढ़िया। तो यहाँ से i इज इक्वल टू कितना जाएगा, i हो जाएगा, ये 2 से 4 काट देगा 2 टाइम्स, तो जाएगा 2 e की पावर 2x अपॉन 5, या तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 से 4 ऊपर कट जाएगा, एक ही बात है। अंदर की तरफ बचेगा साइन एक्स माइनस कॉस x/2, इसको मैं जब चाहूँ तब वापस क्या लिख सकता हूँ, देखो क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है, ये चल रहा है मेरे दिमाग में कि ये 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, क्योंकि ये 2 से 2 कट रहा था, इसलिए नहीं कट रहा होता तो नहीं करता, फिर मैं आ रहा समझ, तो फाइनली आई जो आ रहा है वो e की पावर 2x इंटू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन कितना आ रहा है, टोटल 5 आ रहा है। तो ये जो i की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो फ्रॉम 1, हालांकि मैंने इक्वेशन 1 हटा दी है बट मुझे थोड़ा ध्यान है कि y इंटू ई की पावर 2x, सही है क्या, इज इक्वल टू ये वाला पूरा पोर्शन e की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस में कितना कांस्टेंट, कोई दिक्कत है। अब देखो ये e की पावर 2x से e की पावर 2x कट रहा है, नहीं आ रहा समझ, लेकिन ये कब कटेगा, इसको पहले नीचे भेजो, डिवीजन में जाएगा तो ये e की पावर 2x इसके पास भी जाएगा, नहीं आ समझ, ठीक है, तो इधर एक स्टेप और बढ़ेगी, इस जगह y इज इक्वल टू ई की पावर 2x 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय 5 प्लस c अपॉन, देखो इसमें e की पावर 2x नीचे आ गया और इसमें भी e की पावर 2x नीचे आ जाएगा, सही है क्या, नहीं बेटा रुक जाओ एक मिनट, ये नीचे गया, इतना समझ में आया तुमको, आया ना, ये e की पावर 2x से e की पावर 2x कटा, तो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 5, और ये हो जाएगा c e की पावर माइनस 2x। इसको आप कांस्टेंट नहीं बोल सकते क्योंकि ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, ये फंक्शन है एक, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट को आप बड़ा कांस्टेंट बोल सकते हैं, बट दिस इज नॉट अनदर c, क्यों, क्योंकि ये c अलग है और ये कांस्टेंट अलग है, तो ये आपका फाइनल आंसर होगा इसमें, क्लियर है क्या, कॉपी। देखो ये सेकेंड क्वेश्चन होमवर्क है, थर्ड क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा, फोर्थ भी ये होमवर्क ही है, ठीक है, फिफ्थ में कर देता हूँ। क्वेश्चन में फिफ्थ है, देख लो इधर एक मिनट, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 10x दिया है, और बाद में उसने बोला है कि x 0 से π/2 में, वो उसको डिफाइन करने के लिए उसको आपको माइंड नहीं करना है। देखो सबसे पहले तो आप डिवाइड बाई डी एक्स को अकेला करो, क्योंकि एलडी में सॉल्व करने की मेथड में पहली मेथड क्या थी कि आप डिवाइड बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू का फॉर्म बनाओ ना, पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म, तो यहाँ पे इसको बनाना पड़ेगा फॉर्म पहले, तो कॉस स्क्वायर से पूरे को डिवाइड लगा दो, तो जाएगा डिवाइड बाई डी एक्स प्लस में वाई अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, सही है क्या, इक्वल टू 10x अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई तकलीफ है, नहीं, ये y है यहाँ पे, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा आगे जा करके डिवाइड बाई डी एक्स प्लस का 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, दैट इज सेक स्क्वायर, तो दिस इज सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू, देखो 10 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, इधर देख लो पहले, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, रुक जाओ एक मिनट, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, सही है क्या। इसको ऐसा ना लिख के क्या कर रहा हूँ मैं जानबूझ के, पता है, मैं इसको जानबूझ करके 10x इंटू
सेक स्क्वायर एक्स कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इधर भी सेक में चल रहा है मामला। तो जब कहीं ना कहीं मैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपस में रिलेट होंगी चीजें, ठीक है। नहीं तो इसको भी कॉस में ही रखते हैं हम लोग, फिर ऐसा होता। अब देखो आपको dy/dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू का फॉर्म दिख रहा है। क्या आपका p x का फंक्शन दिख रहा है? q पूरा x का फंक्शन है कि नहीं है? यानी मामला सेट है। अब ये LDE बन गया पूरा, ये LDE का खूबसूरत फॉर्म बन के आ गया। ये बनाना बहुत जरूरी है, वरना p और q गलत पकड़ोगे, फिर आप p और q गलत उठाया तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर गलत आएगा और फिर सॉल्यूशन भी गलत आएगा। अब बताओ इसका p कितना है? y का कोफिशिएंट p होता है, ठीक है ना, वो हो जाएगा सेक स्क्वायर x, और q कितना हो जाएगा? 10x इंटू सेक स्क्वायर x। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद हम निकालेंगे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो IF हो जाएगा इंटीग्रेशन में नहीं, इंटीग्रेशन में नहीं, e की पावर में इंटीग्रेशन p dx। बहुत अच्छे। तो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन p कितना है? सेक स्क्वायर x dx, और सेक स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आता है 10x। इट इम्प्लाइज दिस इज e की पावर 10x। तो आपका IT नहीं, IF आ गया, IF आ गया ना। अब सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ LD, ठीक है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, फॉर्मूला लिखेंगे पहले हम लोग, y इंटू IF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में बोलो q इंटू IF dx प्लस कॉन्स्टेंट ऐड कर देंगे लास्ट में, ठीक है। तो बताओ y इंटू IF कितना है आपके पास? e की पावर में 10x। बहुत अच्छे। इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है मेरे पास? 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाइड बाय बोलो IF कितना है मेरे पास? e की पावर 10x और dx। ये तो एज इट इज रहेगा, उधर मुझे इंटीग्रेट करना है, तो कुछ सब्स्टिट्यूशन सा मामला फील हो रहा है मुझे इधर। क्या प्रोडक्ट रूल लगेगा फिर? हाँ, क्योंकि जैसे 10x को डी पुट करूंगा ना, सेक स्क्वायर एक्स और dx कहाँ चला जाएगा? dt में, क्योंकि 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? इसलिए। और ये बन जाएगा t e की पावर t, और उसमें तो मैं प्रोडक्ट रूल लगा ही सकता हूँ। अभी मेरे पास 3 फंक्शन है ना, तो मैं आइलेट नहीं लगा सकता। नहीं आया समझ में, ठीक है। तो जाएगा यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट 10x इक्वल टू t, जो पुट करते हैं उसका डेरिवेटिव। तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, यानी ये और ये dt बन जाएगा। तो जाएगा y, इधर मत कर देना, इधर तो मामला सेट है ना, इधर तो सॉल्व है पूरा। पता चला इधर भी e की पावर t कर दिया, नहीं, सिर्फ उधर सॉल्व करना है हमें, इधर इंटीग्रेशन का साइन नहीं होता है, ठीक है। ऐसी गलतियां नहीं करना है हमें। इंटीग्रेशन में ये हो जाएगा t इंटू ई की पावर t इंटू डी टी। सोचो, ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा पूरा dt, और ये e की पावर t। इसमें फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं, बोलो कौन फर्स्ट? ये फर्स्ट और ये सेकंड, फर्स्ट सेकंड लगा देते हैं। तो y e की पावर 10x इज इक्वल टू, फर्स्ट को लिखा रहने दिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो e की पावर t का e की पावर t माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो t का डेरिवेटिव 1 t के ही रेस्पेक्ट में, ठीक है, पूरा t के रेस्पेक्ट में हो रहा है, और सेकंड का डेरिवेटिव e की पावर t और dt, होल dt सही है ना, होल इंटीग्रेशन वाला dt। आगे जाकर के ये y e की पावर 10x इक्वल टू t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस कांस्टेंट। सोचो, क्योंकि e की पावर t का इंटीग्रेशन अगेन e की पावर t। अब इस t को वापस x में ले लो, वापस पहले कॉमन ले लो, चलो कॉमन ले लेते हैं, इधर लिख रहा हूँ मैं, हो जाएगा y e की पावर 10x इज e की पावर t कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा? t माइनस 1 प्लस कांस्टेंट, ठीक है। c में कॉमन मत ले लेना जबरदस्ती, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा y e की पावर 10x इक्वल टू e की पावर 10x इंटू 10x माइनस 1 प्लस कांस्टेंट। क्लियर है? अब देखो ये कुछ कट पीट रहा है, इधर मैं कर रहा हूँ, y इक्वल टू 10x माइनस 1 प्लस c e की पावर माइनस 10x। सोचो, सोचो। अब यहाँ पे आप ये ध्यान रखो, जैसा ही कह रहा था कि सर मैं c बाद में ऐड कर दूंगा, चलेगा? नहीं, नहीं चलेगा। आप थोड़ा सा डाउट आ रहा है तुम लोगों को, क्यों? क्योंकि ये c पहले से साथ में चल रहा है। वैसा भी बोल सकते हैं कि जैसे इंटीग्रेशन खत्म हुआ c आ गया, अभी c का इसके साथ भी लेना देना है, ये लेफ्ट वाले पोर्शन के साथ। ये ध्यान रखना, पता चला हम c लिख के चल रहे हैं, गलत हो जाएगा। तो आंसर चेक कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कर देता हूँ, इधर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7, अरे वैसा कुछ नहीं है, आ जाओ, करे बात। क्वेश्चन नंबर 7, तो इसको सबसे पहले LD बनाने के लिए x log x से डिवाइड लगा दिया हमने, तो क्या हो जाएगा? ये dy/dx प्लस में y अपॉन x log x इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 log x
अपॉन एक्स लॉग एक्स। कोई दिक्कत है इसमें? है ना, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, सही है ना, क्योंकि एक्स लॉग एक्स का एक्स और एक एक्स वहाँ पे पहले से ही था। बढ़िया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देते हैं, ये कट रहा है तो जगह डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ, प्लस में 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 2/x स्क्वायर। अब ये एल डी है कि नहीं है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, पी और क्यू दोनों ही एक्स के फंक्शन है, तो मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ दिस इज एल डी ई। तो इसका पी कितना है मेरे पास 1 अपॉन, और इसका क्यू कितना है, बढ़िया। इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे अब हम, बोलते जाओ कि अब क्या क्या करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, ई की पावर इंटीग्रेशन में पी डी एक्स दैट इज 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए यहीं पे मैं साइड में लिख रहा हूँ कि मैंने log x को t पुट किया, दिख रहा है आपको। इसको t पुट करोगे तो इसका डेरिवेटिव 1/x dx ये हो जाएगा dt, ठीक है। तो 1/x dx तो dt और 1 अपॉन log x क्या हो जाएगा 1 अपॉन t हो जाएगा, तो जाएगा e की पावर में इंटीग्रेशन 1/t dt और 1/t का इंटीग्रेशन log t, e से log हटा तो क्या बचा t बचा, और t का मतलब क्या है log x, क्योंकि हमने log x को ही तो t पुट किया था। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ कि बाद में गलती ना हो, वो कितना आ जाएगा log x आ जाएगा, ठीक है। ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, देखो ध्यान से सुनना और समझना। सॉल्यूशन लिखेंगे इसका हम लोग, तो y इज इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सही है क्या, कितना है मेरे पास log x इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन में q इंटू आई एफ, क्यू कितना है 2/x स्क्वायर इंटू आई एफ कितना है log x और dx। थोड़ा सा मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की t के अंदर, कैसे चेंज करूंगा मैं इसको मैं 2 को तो बाहर ले लेता हूँ, 2 बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को 1/x इंटू 1/x इंटू लॉग एक्स इंटू डी एक्स कर दिया। अब मैंने क्या किया, log x को t पुट किया, जैसे मैं log x को t पुट करूंगा यहाँ से x कितना आ जाएगा e की पावर t, log का डंडा गिरा, बेस ने सामने वाले को सिर पे बिठाया। एनीवे जो t पुट करते हैं उसका क्या करते हैं डिफरेंशिएशन, तो log x का क्या सही है क्या, ठीक है। मगर ऐसा लगा कि कोई पीछे से बैठ के हंस रहा है, तो बताओ 1/x, क्योंकि मेरी नज़र एक पे ही रहती है ना कुछ नहीं, इधर आओ, बताओ 1/x dx क्या हो जाएगा dt, log x क्या हो जाएगा t और 1/x क्या हो जाएगा 1 अपॉन e की पावर t, सही है ना। ये थोड़ा सा यहाँ ध्यान रखेंगे हम लोग। तो y log x इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन में ध्यान से देखो e की पावर नहीं 1 अपॉन e की पावर t इंटू टी इंटू डी टी, सही है क्या, बढ़िया। तो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2, इसको हम लिखेंगे t इंटू ई की पावर माइनस टी, जमा के लिख दिया इसको मैंने, और dt। अब देखो ये प्रोडक्ट रूल लग रहा है यहाँ पे, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में फर्स्ट सेकंड से सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो y log x लिखा रहेगा इज इक्वल टू 2, फर्स्ट सेकंड में ये तो कंफर्म है ना कि एक्सपोनेंशियल सेकंड ही होगा। अब देखो इसमें इधर देख लो, अब आपसे प्लस माइनस गड़बड़ी हो सकती है। फर्स्ट फंक्शन लिखा रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मैं अभी लिख रहा हूँ पूरा, माइनस होल इंटीग्रेशन में फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ टी इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। कोई दिक्कत है बोलो, और ये होल डी टी, कोई दिक्कत यहाँ तक सही लिख रहे हैं ना हम लोग। अगला देखो, अगली स्टेप में जाएगा y log x इज इक्वल टू 2 लिखा रहेगा, देखो इधर ब्रैकेट में t एज इट इज, बताओ e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी, बहुत अच्छे। फिर माइनस बाहर, होल इंटीग्रेशन में t का t के रेस्पेक्ट में 1, और ये इसका इंटीग्रेशन माइनस e की पावर माइनस टी और dt, सही है क्या। तो जाएगा y log x इज इक्वल टू 2, तो जाएगा माइनस टी ई की पावर माइनस टी, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस, और इसका इंटीग्रेशन माइनस ई की पावर माइनस टी। सोचो ये गड़बड़ी हो सकती है आपसे, प्लस कांस्टेंट, ये गड़बड़ी हो सकती थी आपसे, ठीक है, बढ़िया। तो जाएगा y log x इज इक्वल टू, इसमें से माइनस बाहर ले लें क्या, माइनस ई की पावर माइनस टी पूरा ही बाहर ले लो, अंदर बचेगा 2 तो है ही बाहर, अंदर बचेगा t प्लस 1, सोचो सही है क्या, t प्लस 1, उल्टा सोचो, माइनस ई की पावर माइनस टी मल्टीप्लाई होगा तो दिस माइनस टी ई की पावर माइनस टी माइनस ई की पावर माइनस टी हो जाएगा, सही है ना, बढ़िया। तो अब सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y log x एज इट इज इक्वल टू -2 ई की पावर माइनस टी कितना हो जाएगा सर, ई की पावर माइनस टी का डायरेक्ट लिख दो ना 1 अपॉन x, कहाँ गया, ये रहा 1/x, सही है क्या, तो ये 2/x हो जाएगा। बताओ t कितना है मेरे पास log x प्लस में 1 और प्लस का
कांस्टेंट। अब ये आंसर आ रहा है, ठीक है, यही है ना, बढ़िया। तो ये आंसर हो जाएगा। फिर एलसीएम वेलसीएम नहीं काटना है तो मत काटो, कोई इशू नहीं। काट भी दोगे तो मैंने पहले ही समझा दिया आपको, इसको हाथ ही बॉक्स कर दो, अगला एलसीएम लेके उसको भी बॉक्स कर दो, तो सामने वाला समझ जाएगा कि दोनों ही आंसर है, ठीक है ना। कॉपी करो।